चलो अब क्लास शुरू करते हैं, समझना बढ़िया से। कल हम तुम सबको बताए थे मात्रक के बारे में। तो मात्रक क्या बताता है? तो यह बताती है कि भौतिक राशि का मापन किस प्रणाली के तहत होता है। जैसे कि इसका कहने का मतलब यही हुआ कि मात्रक यह बताते हैं कि भौतिक राशि का मापन किस प्रणाली के तहत होता है। जैसे कि एक चीनी है जो कितना केजी है, 4 केजी है। तो इसमें 4 क्या है हमको ये बताओ? आंकिक मान। ठीक है, आंकिक मान मतलब परिमाण जो कितना केजी है, 4। और केजी जो दिखा रहा है इसमें वो क्या है? मात्रक है। अब बताओ तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, केजी किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। केजी किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। समझ में आ गया? एस आई मात्रक है तो ये किसका है? तो एम के एस का है। अब धीरे धीरे सब हम आगे चलेंगे। कल तुम सबको बताए थे एफ पी एस, बताए थे पिछली क्लास में हम क्या बताए थे? एफ पी एस, इसके बाद सी जी एस, इसके बाद एम के एस। और एकरे ई एम के एस जो दिख रहा है ना, एम के एस जो दिख रहा है, इसी का विस्तृत रूप जो बना आगे चलकर क्या बन गया? एस आई बना। सबको मिला जुला कर क्या बनाया गया? एस आई बनाया गया। अब हम तुमसे पूछ सकते हैं, बताओ एफ पी एस में एफ पी एस का फुल फॉर्म बताओ तो? हाँ, फुट पाउंड सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड में बताओ, इसमें द्रव्यमान को किससे मापा जाएगा? मतलब पाउंड से। और लंबाई को किस में? फुट से। ठीक है, और समय को किस में? सेकेंड में। सीजीएस में बताओ तो लंबाई को किस से? सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान को किस में? ग्राम में। और समय को सेकेंड में। समझ में आ गया? एमकेएस में बताओ तो लंबाई को किस में? मीटर में। और द्रव्यमान को किलोग्राम में। और समय को सेकेंड में। ठीक है। और एस आई क्या है? तो ये एमकेएस का ही विस्तृत रूप है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ठीक है, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर चलता है। तो देखो एक उदाहरण यहाँ पर और है, ये एमके समझ में आ गया कि किसी छड़ की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है। नॉर्मल हम तुमसे मात्रक और आंकिक, ये चीज़ है ना, आंकिक मान और परिमाण और मात्रक, इसके बीच में हम तुमको अंतर बता रहे हैं कि कैसे पहचानेगा कि कौन आंकिक मान या परिमाण है और कौन मात्रक है। तो किसी छड़ की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाण और मात्रक को बताओ तो इसमें कौन होगा? तो परिमाण यानी आंकिक मान जो है 4 जो दिख रहा है इसमें, ये परिमाण है। और सेंटीमीटर जो दिख रहा है ये क्या है? अब सेंटीमीटर किसका मात्रक? तो सीजीएस में ही ना है, क्योंकि लंबाई को किस में मापा जाता है? तो ये सीजीएस में है। आया समझ में? अब हम चलते हैं भौतिक राशि। आंकिक मान और इसी को तो परिमाण भी बोलते हैं। आगुने क्या होता है? मात्रक। यानी एक तुम सबको यहाँ फार्मूला बना कि भौतिक राशि बराबर क्या होता है? आंकिक मान या परिमाण गुने क्या? मात्रक। अब भौतिक राशि को क्यू से सूचित करते हैं, बराबर आंकिक मान या परिमाण को किससे? एन से। और गुना है तो गुना, और मात्रक को किससे? यू से। तो एन गुने यू, तो क्या हो गया? एन यू। तो पूछा जाएगा कि क्यू क्या है, तो कहना भौतिक राशि है। एन क्या है? आंकिक मान या परिमाण है। और यू क्या है? मात्रक है। आया समझ में? तो बताओ, हम एक क्वेश्चन यहाँ से तुमसे बना कि भौतिक राशि का क्या फार्मूला होता है? तो भौतिक राशि का फार्मूला होता है आंकिक मान गुने, आंकिक मान या परिमाण गुने क्या होता है? मात्रक। क्यू बराबर क्या होता है? एन यू। ठीक है। अब चलो आगे समझते हैं भौतिक राशि और मात्रकों में संबंध। क्या संबंध है, अब इसको समझते हैं। टॉपिक है कि भौतिक राशि और मात्रक में क्या संबंध है। ये भौतिक राशि जो हम पढ़े हैं और ये मात्रक, इस दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो समझो यहाँ पर, किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान मात्रकों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती समझते हो? एक होता है समानुपाती या एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब हुआ कि ऐसे का चिन्ह देते हैं, ये दोनों समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन समानुपाती मतलब समान होता है। तो जैसे कि आर समानुपाती अगर टी से हुआ तो आर व्युत्क्रमानुपाती टी कैसे होगा? तो आर
व्युत्क्रमानुपाती 1 क्या होगा टी, यही ना होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती में 1 लग जाता है और समानुपाती में वो चीज़ नहीं लगता है। तो समझ में आ गया ये चीज़। तो देखो यहाँ पर है तुमको वही चीज़ समझाया हुआ कि किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान मात्रकों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए गणितीय रूप में समझते हैं क्या है। एन अभी तुम यहाँ समझे हो कौन राशि, भौतिक राशि। अभी बताओ तो ये एन जो है यहाँ पर आंकिक मान है, ठीक है। यहाँ पर एन क्या है, आंकिक मान है, जो यहाँ पर देखा है ना। और ये जो है यू जो है ये क्या है, मात्रक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान के मात्रकों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका, आंकिक मान का ना। तो आंकिक मान को क्या है, एन है। आई मात्रक के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती किसका, मात्रक का। तो मात्रक को हम किससे यहाँ सूचित किए हैं, यू से। तो यू है और व्युत्क्रमानुपाती हुआ तो 1 क्या हो जाएगा, यू। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं। तो एन व्युत्क्रमानुपाती 1/यू बोलेंगे कि एन समानुपाती 1/यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 1 लगा हुआ है। यहाँ समझाया ना। अब एन, अब बताओ ये व्युत्क्रमानुपाती को हटाएंगे तो एगो कांस्टेंट से गुना होता है। हम बताए थे ना ABCD में से गुना होता है। तो ABCD में तो बहुत सारे लेटर है, 26 लेटर है। उसमें से कोई से तो गुना हम करा ही सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि यहाँ सिचुएशन किसका चल रहा है। तो सिचुएशन यहाँ है भौतिक राशि का, ठीक है। यहाँ कंडीशन किसका है, भौतिक राशि का। तो भौतिक राशि को अभी हम किससे सूचित किए हैं, तो क्यू तो ABCD का है ना। तो इसीलिए अभी व्युत्क्रमानुपाती को हटाने के लिए किससे गुना करा दिए, क्यू से। तो एन बराबर, अब ये व्युत्क्रमानुपाती हट गया तो क्यू से गुना हो गया और 1 क्या हो गया, यू हो गया। अब इतना समझ में आया। अब गुना होगा तो ये गुना होगा तो ये गुना तो ऊपर ही होगा क्यू से। तो एन बराबर क्यू बटा क्या हो गया, यू। अब यहाँ से क्रॉस गुना हुआ तो एन और यू में गुना हो गया तो क्या हो गया, एन यू। अब बराबर क्यू का क्या हो गया, क्यू। अब यहाँ से क्यू निकालेंगे, चाहे इधर है चाहे उधर, तो दोनों तरफ तो बराबरे हैं। तो यही हुआ, एक फार्मूला यहाँ से निकल के आया कि Q बराबर क्या होता है, NU। Q बराबर क्या होता है। अब ये फार्मूला जो निकल के आया, यही फार्मूला तो यहाँ था। अब इसी फार्मूला को हम यहाँ पर सिद्ध करके बता दिए कि भौतिक राशि बराबर आंकिक मान या परिणाम गुने मात्रक जो होता है, कैसे आया था, Q बराबर NU करके ये जो आया था यहाँ पर सिद्ध हो गया। कैसे आया, तो कहना कि भौतिक राशि और मात्रकों के बीच संबंध से आता है। भौतिक राशि और मात्रकों के बीच संबंध से। क्या है संबंध, तो किसी भी भौतिक राशि के आंकिक मान मात्रकों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आंकिक मान का ना, तो आंकिक मान को किससे सूचित किए हैं, एन से। और किसका, मात्रकों का व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो मात्रक को यहाँ किससे सूचित किए हैं, क्यू से, यू से। तो यहाँ देखो यू और व्युत्क्रमानुपाती है तो 1 क्या हो गया। बताओ इतना समझ में आ गया। तो एन बराबर, अब इस व्युत्क्रमानुपाती को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट से गुना करना है। तो बताइए हम क्या ABCD में से किसी से कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे यहाँ कंडीशन कैसा है। यहाँ भौतिक राशि के चल रहा है, तो भौतिक राशि को हम किससे सूचित करते हैं, क्यू से। तो इसलिए हमने किससे गुना करा दिया, क्यू से। क्यू भी तो ABCD का अक्षर है ना। तो एन बराबर क्यू बटे क्या हो गया, यू। NU बराबर क्यू, तो क्यू बराबर क्या हो गया, NU। इधर हो गया, इधर हो गया। तो बताओ ये समझ में आया, ये कैसे फार्मूला आया से। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि Q बराबर NU कैसे आया है, कहाँ से आया। तो कहना कि भौतिक राशि और मात्रकों के बीच संबंध से आया, ठीक है। तो बताओ इतना समझ में आ गया। अब चलो इसी को थोड़ा बढ़िया से और समझने के लिए यहाँ पर तुमको लिखा हुआ है, समझना कि जहाँ Q, अभी Q क्या है जो हम तुमको समझाया, यहाँ पर आओ समझते हैं। समानुपाती नियतांक है जिसे भौतिक राशि कहा जाता है। तो बताओ Q को कौन राशि कहते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, भौतिक राशि कहते हैं। N व्युत्क्रमानुपाती 1 क्या है, यू। इस समीकरण से स्पष्ट है कि N क्या है, आंकिक मान है। बढ़ने पर, अब बताओ, अब ध्यान रखना यहाँ पर N तुम्हारा क्या है, आंकिक मान है। तो हमेशा याद रखना अगर N इधर रहेगा, ठीक है, इधर तरफ रहेगा, तो N का आंकिक मान अगर बढ़ने पर, तो ये जो बटा के नीचे जो दिख रहा है जो भी मान रहेगा वो क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। अगर इधर वाला मान बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये अगर बड़ा रहेगा तो इधर वाला क्या हो जाएगा, छोटा। जो आगे हम बताते हैं समझना।
तो क्या हुआ कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि n यानी आंकिक मान का मान बढ़ने पर u यानी मात्रक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये समझ में आया। अतः भौतिक राशि का आंकिक मान जितनी छोटी होगी, भौतिक मान जितना क्या होगा, छोटा होगा, उसकी मात्रक उतनी ही क्या होगा, बड़ी होगी। तो केजी से चलते तो बताओ, यहाँ 1 है तो संख्या छोटा है तो केजी क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब यहाँ 1000 है तो संख्या क्या है, तो ये ग्राम वाला ये जो मात्रक है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस समझ में आया ना। इससे तुमको क्या नॉलेज क्या मिल रहा है, सीख क्या मिल रहा है कि हमको अगर अंक वाला मान बड़ा रहेगा तो मात्रक जरूर छोटा होगा, अगर मात्रक बड़ा होगा तो अंक वाला क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे यहाँ केजी बड़ा है तो अंक क्या हो गया, छोटा। यहाँ ग्राम बड़ा है, छोटा है तो यहाँ अंक क्या हो गया, बड़ा। तो ये समझ में आया रिलेशन। अब आगे है समानुपाती अनुक्रमानुपाती चिन्ह क्या होता है, तो ऐसने चिन्ह होता है, दोनों का वही चिन्ह है। सिर्फ हम पहचानते कैसे हैं कि ये व्युत्क्रमानुपाती है वो समानुपाती है, दोनों का चिन्ह तो यही होता है, बस 1 लगने से हमको पता चल जाता है। चलो सही समझा कि समानुपाती या अनुक्रमानुपाती चिन्ह ये भी समानुपाती की तरह ही चिन्ह होता है। व्युत्क्रमानुपाती एक उल्टा समानुपाती के होता है। बताओ व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो किसका उल्टा होता है, समानुपाती के होता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि गोलू और मोनू, तो बताओ ये दोनों आपस में दोनों समानुपाती है, तो ए समानुपाती क्या हो गया, बी। मानो गोलू के ए और बी, मोनू को मान लिया गया तो ए समानुपाती क्या हो गया, बी। अब देखो नीचे हम तुमको समझा रहे हैं इसको बढ़िया से। 1 केजी छोटा, संख्या छोटा है, मात्रक बड़ा है, 1000 ग्राम है। देखो यहाँ पर 1 यूनिट आती है या तुम्हारा आंकिक मान है, तो केजी क्या है यहाँ पर, बड़ा है, क्योंकि 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम आई 1 के है। अब आया समझ में। अब यहाँ पर देखो ये 1000 ग्राम क्या बोलते हैं संख्या है, तो ये क्या है, ये सीधे ग्राम है, ये सीधे क्या है, ग्राम है। तो ये हम तुमको बता रहे हैं कि यहाँ पर जब मात्रक अगर छोटा है तो संख्या का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और संख्या छोटा है तो मात्रक क्या हो जाएगा, बड़ा। अब देखो यहाँ पर समानुपाती के बारे में समझो, क्योंकि इसमें तुम सबको जब मैथ बनाओगे न्यूमेरिकल तो समानुपाती बहुत गड़बड़ाएगा। यदि गोलू और मोनू एक दूसरे के समानुपाती, और वह समानुपाती को क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो कैसे इसको लिखेंगे, क्योंकि गोलू और मोनू एक दूसरे के समानुपाती है, तो गोलू समानुपाती क्या हो गया, मोनू, या मोनू समानुपाती क्या हो गया। लेकिन इसमें 1 नहीं ना लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें क्या है, समानुपाती है। क्या इतना बात समझ में आया। फिर देखो यदि मोनू और गोलू का व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको कैसे चिन्हेंगे, देख लो बटा में लगा हुआ है। ये हम क्यों बता रहे हैं, ये तुमको ऐसे पढ़ना नहीं है, ये हम तुमको नॉलेज दे रहे हैं कि आगे हमको मैथ बताना है। अब मैथ में हम कहीं पर लिख देंगे 2x समानुपाती 3x, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। अब 3x, अब व्युत्क्रमानुपाती 1/3x लिखे तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2x 3x का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऐसे करके समझने के लिए तुमको ये चीज़ बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब चलो आगे देखते हैं। समानुपाती चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह तथा कोई नियतांक लिखा जाता है। बताओ जब भी समानुपाती हटता है तो हम क्या बताए थे कि बराबर देते हैं। अब बराबर देने के बाद हम क्या बताए थे कि एक नियतांक, नियतांकों के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। ABCD में से कोई एक लेटर, अब उसमें से कोई लिख देने से नहीं होता है, कंडीशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ भौतिक राशि से चल रहा था तो क्यों लिखे चल गए, तो वही बात है। तो आया समझ में ना। तो ये स्टार करके दिया हुआ, समझ में आया बात। ये क्या समझ में आया कि समानुपाती चिन्ह को हटाकर बराबर का चिन्ह तभी दिया जाता है जब उसमें नियतांक लिखा जाता है। तो जब नियतांक लिख देते हैं तो बराबर आ जाता है। चलो यहाँ पर ये समझना, तुम सब कल पढ़ रहे थे मूल भौतिक राशि, यही ना पढ़ रहे थे। आज तुमको यही मात्रक का क्या पढ़ाने वाले हैं, प्रकार। जैसे कल चैप्टर शुरू हुआ था ना, मात्रक एवं मापन था ना, उसको भी कहीं कहीं चैप्टर में लिखता है मात्रक एवं बीमा, ये भी लिखता है। तो ध्यान से समझना इस चीज़ को कि मात्रक के बारे में कल पढ़ा, आज भी थोड़ा समझे हो मात्रक के बारे में, क्या है मात्रक। आज उसका तुम क्या पढ़ोगे, फिर प्रकार, इसका टाइप पढ़ोगे कि मात्रक के क्या प्रकार है। तो कितने प्रकार है बताओ तो,
दो प्रकार है। कौन दो प्रकार है बताओ तो? एक मूल मात्रक जिसको आधारी मात्रक कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। एक और कौन होता है बताओ तो? व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक या आधारी मात्रक सेम वही परिभाषा चलेगा पीछे की जो हम पढ़े हो। मूल मात्रक या आधारी मात्रक जो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? तब मूल मात्रक पर ही क्या रहता है? ये निर्भर होता है। मूल मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स। आधारी मात्रक को बेस यूनिट। व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलता है? क्या बोला जाता है बताओ तो? डराइव्ड, ठीक ना, यूनिट। तो अब समझो मूल मात्रक क्या है। तो यहीं पर परिभाषा जान गए कि यह स्वतंत्र मात्रक है। ये किसी पर निर्भर रहता है बताओ तो? नहीं रहता है। तो बताओ मूल मात्रक क्या है? तो वे मात्रक जो स्वतंत्र होता है, वह मात्रक जो क्या होता है? स्वतंत्र होता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो इतना इजी है, बउआ वाला परिभाषा है 9th क्लास का, नहीं हो जाएगा याद। मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यही चीज़ है लिखा हुआ दूसरी भाषा में कि मूल भौतिक राशि के मात्रक को क्या बोला गया है? मूल मात्रक कहते हैं। है समझ में? लंबाई का मात्रक क्या होता है? इधर तुमको पहले बता चुके हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो समय का मात्रक क्या होगा बताओ तो? सेकेंड। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ये सब तो तुमको 9th क्लास में पढ़ना है। 7 गो मूल राशि जो तुमको पढ़ना था। SI पद्धति के अनुसार मूल मात्रक की संख्या कै गो है बताओ तो? कितना है? 7 है। सातों का नाम याद है? नाम बताओ तो सातों का। SI मात्रक के साथ याद है? खड़ा होके बताओ, एक गोटा सही सही बोलना। बोलो। है याद? चलो ठीक। SI पद्धति के अनुसार मूल मात्रकों की संख्या कितना है बताओ तो? 7। तो बताइए 7 गो समझ में आ गया ना। अब चलो दूसरा क्या है नाम बताओ तो? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से क्या करता है? बनता है। बताओ, वे मात्रक जो मूल मात्रकों से क्या करता है? बनता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बताओ समझ में आ गया? ये सब चीज़ पिछला ही चीज़ का है। व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न भौतिक राशि के जो भी मात्रक होगा वो दूसरा चीज़ थोड़ी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा क्या? व्युत्पन्न मात्रक ही ना कहलाएगा। अब चलो थोड़ा सा हम क्वेश्चन यहाँ से देते हैं, थोड़ा समझना, क्योंकि ये जो तुम्हारा फार्मूला है ना, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में फार्मूला भी पूछेगा और प्लस में जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो यही यूज करेगा। हम कहीं कहीं kg/-2 है ऐसे करके लिखेंगे, तो इसका क्या मतलब होगा? तो समझो बढ़िया से। पहले बताओ क्षेत्रफल के बारे में जानते हो? क्षेत्रफल, एरिया। अब किसी का भी क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुने ना चौड़ाई होगा। क्षेत्रफल में ऊंचाई होता है क्या? नहीं, क्षेत्रफल में क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई मतलब हम कहेंगे कि इसी रूम का, ये कोचिंग का जो रूम है, इसका तुम क्षेत्रफल निकालो तो क्या देखोगे? इसका और लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई भी तो मीटरे में ना मापाएगा, और चौड़ाई क्या किलोमीटर में मापने जाओगे? ओकरो किस में मापोगे? मीटर में ही मापोगे। तो देखो वहाँ लंबाई गुने चौड़ाई, तो m गुने क्या लिखा हुआ है? अब कहेगा कि m कहाँ से आया? तो लंबाई को किस में मापोगे? और चौड़ाई के क्या? सेंटीमीटर में। ओकरो तो मीटरे में ना मापने जाओगे। अगर तुम सब मैथ बनाता था क्षेत्रमिति 10th क्लास में, तो अगर एक मात्रक मीटर में रहता था दूसरा सेंटीमीटर, तो दोनों की एक्यूरेट करना पड़ता था, और चेंज करने के बाद वो सॉल्यूशन होता था। याद है ना? तो इसीलिए याद रखना, यहाँ लंबाई अगर मीटर में मापा रहा है तो चौड़ाई भी किस में मापाएगा? मीटर में। तो m गुने m क्या हो गया? इसलिए क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो m² हो गया। कैसे हुआ समझ में आया ना? अब देखो यहाँ पर समझ में आ गया बढ़िया से। अब है आयतन। तो आयतन समझ में आता है? वॉल्यूम किसी का निकालना। तो ई में क्या होगा? लंबाई भी होगा। इसमें क्या होगा? लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, और क्या होगा? ऊंचाई को हम गहराई भी बोल सकते हैं। तो बताओ लंबाई को किस में मापेंगे? तो चौड़ाई के भी किस में मापना होगा?
और गहराइयों किस में मापना होगा। अगर इसको सेंटीमीटर में लेके चलेंगे तो तीनों किस में जाएगा, सेंटीमीटर में। इसलिए याद रखना, अगर हम मीटर में लिख रहे हैं तो तीनों किस में जाएगा, मीटर में। तो मीटर गुने मीटर गुने मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब। समझ में आ गया, क्या हो गया, मीटर क्यूब। अब देखो चाल या बेग, ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि चाल और बेग नॉर्मली एक्यूरेटिव होता है, थोड़ा मोड़ा का अंतर कभी दिखता है लेकिन होता है कि है, ठीक है। तो चाल या बेग, इसका फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। जैसे चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय, ठीक है। बेग का होता है विस्थापन बटा समय। तो जब बनाओगे तो लगभग हमको लगेगा कि बराबरे है, इसलिए हम जोड़े लिख दिए, साथे लिख दिए। तो चाल बटा बेग, चाल या बेग, तो क्या होगा फार्मूला, विस्थापन बटा क्या होता है। अब बताओ विस्थापन भी तो दूरिये ना है एक तरह से, वो भी तो एक दूरिये है। तो दूरी को हम किस में माप सकते हैं, मीटरे में ना मापेंगे, इसलिए हम एम लिखें। समझ में आ रहा है हमारी बात। इसके बाद समय को किस में मापा जाता है, टाइम को किस में मापोगे, तो एम बटा एस लिख दिए। समझ में आ रहा है ना। तो एम बटा एस, अभी बटा को हटाओगे तब प्रति का चिन्ह दे सकते हो। याद है ना, मैथ में बनाते थे किलोवाट घंटा ऐसे करके, तो याद रखना। तो एम बटा एस, तो एम और प्रति क्या हो गया, तो एम प्रति एस, ठीक ना, यानी मीटर प्रति सेकेंड। अब यहीं पर क्या होगा, कभी ये लिख सकते हो, कभी इसी चीज़ को, इसको कैसे लिखोगे, तो देखो मीटर है और ये जो बटा के नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो पता है ना क्या लेके जाता है, -1। तो देख लो वहाँ पर लिखा हुआ है एम एस के पावर क्या है, -1। समझ में आया कैसे हुआ से। तो यही एम बटा एस को कभी एम मीटर प्रति सेकेंड में लिखा जाएगा और कभी एम बटा एस को एम एस के पावर -1, कभी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने दोनों लिख दिया। समझ में आ रहा है ना। अब आगे है त्वरण। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका क्या फार्मूला होता है, तो वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है, समय, ठीक है। तो वेग भी लिख दिए। तो अभी तुरंत बताओ वेग का भी आंसर कितना लाए हो, मीटर सेकेंड के पावर -1 लाए हो। तो वेग की जगह पर लिख दिए मीटर सेकेंड के पावर -1। और समय को किस में मापोगे, तो सेकेंड लिख दिया। अब बताओ क्या करेंगे कि एम एस के पावर -1, अब इसका जो चिन्ह है इसको हम प्रति कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ प्रति एस के, अब प्रति नहीं अगर करोगे तो सीधे हमको ये बताओ, एम एस के पावर -1 है, आई एस नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 हो गया। अब एम, और बताओ यहाँ भी एस यहाँ भी एस, तो जिसका बेस सेम होता है तो एगो बेस हो जाता है, अगुना में पावर क्या करता है, तो -1 और -1 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आ गया समझ में, प्लस माइनस माइनस है ना होगा, तो -2। तो बताओ एम एस के पावर -2 कैसे हो गया, समझ में आया, आया कि नहीं। चलो अब ध्यान देना बढ़िया से। बल, बल का क्या फार्मूला होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। कल भी बताए थे बल का फार्मूला क्या होगा, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, अभी तुरंत बोल रहे थे ना कि द्रव्यमान को किस में मापेंगे, केजी में मापेंगे। और त्वरण का भी तुरंत लेकर आए हैं आंसर, एम एस के पावर -2। तो एम एस के पावर -2, तो देखो यहाँ किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर -2, ठीक है। तो इतना को हम डायरेक्ट कितना के बराबर होता है, तो न्यूटन के बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर इतना होता है, ठीक ना। तो के जी एम एस के पावर -2 के बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रा कि न्यूटन ही ना होता है, तो इतना लिखो तब, नहीं तो इसके जगह पर क्या लिख दो, न्यूटन लिख दो। तो क्या ये बात समझ में आया, चलो ये भी क्लियर हो गया। अब दाब, दाब समझते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर। दाब का क्या फार्मूला होता है, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। तब बल का क्या है फार्मूला, भी तुरंत निकल के आया है, के जी एम एस के पावर -2, अभी तुरंत निकाल के लाए है ना, मैंने लिख दिया। इसके बाद क्षेत्रफल को तुरंत यहाँ निकाला है, मीटर के पावर 2, याद है ना, तो मैंने मीटर के पावर 2 लिख दिया। अब ये नहीं कहना कि सर जी ये कहाँ से आ रहा है, हम सब तुमको ऊपर से बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है नई चीज़। अब के जी एम एस के पावर -2 के जगह पर हम न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि उतना के बराबर न्यूटन है,
तो मैंने यहाँ न्यूटन लिख दिया, और मीटर के पावर -2 लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे कि न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इस सीधे किसके बराबर होता है, 1 पास्कल के बराबर होता है। इसलिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। जैसे यहाँ इतना के बराबर 1 न्यूटन हो गया था, तो बल का एसआई मात्रक क्या हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो हम दाब के जगह पर हम 1 पास्कल लिखेंगे तो समझ जाना कि हम क्या लिखे हैं, और कैसे आया है तो समझ में आ गया ना। चलो अब हम समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक बनाए जा सकते हैं। तो तुमको पता ही है कि निर्भर है किसी के ऊपर, तो जब निर्भर है तो बना ही नहीं सकता है ना। किस पर निर्भर है, मूल मात्रक पर निर्भर है। जैसे मूल और मूल, तो मूल और क्या मूल, तब मानो मूल को m माने और वह मूल को m माने, तो दोनों में गुना हो गया तो क्या हो गया, ये सब तो बउआ वाला चीज़ है। मूल और व्युत्पन्न, तो देखो मूल को ms के पावर -1 डालें, मान के चलो ये वाला, ठीक है। और बटा नीचे क्या है s, तो ms के पावर -2। तो ये बताओ ये सब क्या है, तो ये मूल से व्युत्पन्न में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक ना। व्युत्पन्न मात्रक बनाए जा रहे हैं, सॉरी गलत बोल दिए, व्युत्पन्न मात्रक क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। जितना हम इनके नीचे लिखे हैं ये सब चीज़, ये सब जो लिखे हैं ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। ये सब कौन मात्रक है, काहे व्युत्पन्न मात्रक है। तुमको पता है कि दाब तुम्हारा मूल मात्रक नहीं है, क्योंकि 7 गो के अलावा दूसरा जो आएगा सब क्या होगा, ये जो तुम्हारा जो बताए हैं ये सब क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाते हैं। तो बताओ ये जितना है ये हम व्युत्पन्न मात्रक को बनाई के ना लास्ट में आंसर ला रहे थे। जितना भी किए हैं सब व्युत्पन्न मात्रक को क्या किए, बना के आंसर ला रहे थे। इसलिए लिखा गया व्युत्पन्न मात्रक बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं सामने दिख गया। अब यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक से मिलकर क्या किया जाता है, या मिलाकर बनाया जाता है। समझ में आ गया इतना। तो व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक से मिलाकर क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है। तो समझ में आया इतना।